हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित जो कि NCERT पे आधारित है, इनका हम प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 तक हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आकर आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न संख्या 1 है हम लोग यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है, तो यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 को समझिए। इसमें कह रहा है बताइए कथन सत्य है या असत्य। ये जो कथन दिया है ABCDEFGH, ये कथन सत्य है या असत्य, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए हमें समझना है। देखिए ए नंबर में कह रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें समझना होगा आयत का गुण और दूसरा वर्ग का गुण। तो हम क्या करते हैं, पहले एक आयत का आकृति लेते हैं और दूसरा हम वर्ग का आकृति ले लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं आयत का आकृति। तो यहाँ पर देखिए हमने एक आयत का आकृति लिया है, ये हमारा आयत हो गया, और दूसरा क्या है, दूसरा वर्ग है, ये हो गया वर्ग। तो देखिए आयत और वर्ग का दोनों का हम गुण समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए आयत का क्या होता है, सम्मुख भुजा। इनकी सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा ये होती है सामने की भुजा, इनकी सामने की भुजा ये हो गया, ये हो गया इनकी सम्मुख भुजा। तो सम्मुख भुजा हमेशा समान होती है। यहाँ पर ठीक इसी प्रकार का है, ये जो भुजा दिया, भुजा यानी कि रेखाखंड, इस तरह से सीधी रेखा क्या होता है, इस तरह से ये भुजा होती है। देखिए इनके समान ये जो भुजा दिया, इनके समान ये सम्मुख भुजा हो गया, इनके समान ये भुजा है, ये हो गया इनकी सामने की भुजा, सम्मुख भुजा। आयत में आप लोग समझ गए, इनकी सम्मुख भुजा समान होती है। और वर्ग का गुण समझिए। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा, इनकी सभी भुजा आपस में समान होती है। मान लीजिए अगर एक दिया है 5 सेंटीमीटर का, तो सभी के सभी हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर का, सभी के सभी भुजा क्या हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर आयत में समझिए, आयत में सभी भुजाएं समान नहीं होती, यानी कि बराबर नहीं होती है। इनकी सिर्फ सम्मुख भुजाएं, अगर मान लीजिए ये दिया 5 सेंटीमीटर का, तो सिर्फ और सिर्फ इनकी सम्मुख भुजा ये हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। बाकी अगर मान लीजिए ये दिया है 3 सेंटीमीटर का, तो ये भुजाएं हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर। इस तरह से बनता है। तो देखिए ये कह रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं। आयत को वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, वर्ग का गुण होना चाहिए आयत में। ये जो आयत दिया है, आयत को जो है वर्ग होने के लिए वर्ग का गुण होना चाहिए आयत में। तो वर्ग का गुण क्या होता है, इनकी सभी भुजा आपस में समान होती है। लेकिन आयत में सभी भुजाएं समान नहीं होती है। आयत में सभी भुजाएं जब समान नहीं होती है, यानी कि वर्ग का गुण जो है आयत में नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये जो है कि असत्य है। यहाँ पर हम पहला नंबर लिख देंगे असत्य। यहाँ से इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग समझा दिए हैं, अब यहाँ से हम लिख देंगे असत्य। पहला क्या हो जाएंगे, असत्य लिख देना है यहाँ पे, असत्य इस तरह से लिख देना है, असत्य। अब देखिए इसी तरह से बी नंबर को समझने से पहले 10 सेकंड लेना चाहेंगे आप लोगों से। आप लोगों को कमेंट्स के माध्यम से हमें ये बताना है कि आप लोगों को मेरा कौन सा वीडियो ज़्यादा पसंद है। कॉपी पर बताते हैं वो वाला वीडियो, या फिर अभी जो देख रहे हैं ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, ये आप लोगों को कमेंट्स के माध्यम से हमें बताना है। चलिए अब हम बी नंबर को समझते हैं। बी नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समचतुर्भुज लेंगे और दूसरा हम समांतर चतुर्भुज लेंगे, और इसके बाद हम इसका गुण देखेंगे। तो चलिए हम दोनों का आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों आकृति बना लिया। इसमें क्या कह रहा था, पहला सभी समचतुर्भुज, तो ये हमारा समचतुर्भुज दिया, ये हमारा समचतुर्भुज का आकृति। और दूसरा क्या, समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज, ये हमारा समांतर चतुर्भुज का आकृति दिया। इस तरह से हमने दोनों आकृति बना लिया। तो देखिए सभी समचतुर्भुज क्या कह रहे हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब होंगे, जब समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज का गुण होगा, तब जाकर के ये जो समचतुर्भुज है ये हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का गुण को समझते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होती है, इनकी सम्मुख भुजा हमेशा समांतर होती है। ये जो भुजा दिया ये हो गया भुजा, तो इनकी सम्मुख भुजा ये है, आप लोगों को बता दिए हैं। ये नंबर में सम्मुख भुजा क्या होती है, सामने की भुजा। तो इनके समांतर ये जो भुजा है इस तरह से हो, इस तरह से ये भुजा दिया है और यहाँ पर ये भुजा दिया है। तो इनके समांतर अगर ये भुजा दिया हो और इनके समांतर भुजा ये इस तरह से हो, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का गुण आप लोग समझ गए। यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है, भुजा के बारे में हम सिर्फ देख रहे हैं। इसमें जितना भी आकृति है सभी में भुजा देख रहे हैं। यहाँ पर भुजा समझिए, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा हमेशा समांतर होती है, या फिर कह सकते हैं बराबर होती है। और यहाँ पर देखिए दूसरा, यहाँ पर इसमें समझिए, ये जो दिया है सम चतुर्भुज, इसमें समझिए, इसमें क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। इनकी सभी भुजा समान होती है, या फिर कह सकते हैं बराबर होती है। इस तरह से इनकी सभी भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो क्या यह जो दिया हुआ है समचतुर्भुज, क्या यह समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होंगे? तो ये आप लोगों को बताना है ये सत्य है या असत्य। तो देखिए समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जब आपस में बराबर, तो इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज में गुण क्या होती है, इनकी गुण होती है सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है।
सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए इसकी गुण जो है समचतुर्भुज में है या नहीं। तो समचतुर्भुज में भी देखिए जब सभी भुजाएं समान, तो इसका मतलब इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर मान लीजिए ये दिया है अगर 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का, इनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में समान हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ये दिया है सम्मुख भुजा, अगर ये दिया है 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी भुजा है 5 सेंटीमीटर का, इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया। तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो समचतुर्भुज दिया है इसमें देखिए तो समांतर चतुर्भुज का गुण है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में हमें पता है सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पर सम्मुख भुजाएं इसकी भी बराबर है इस तरह से समचतुर्भुज में। तो हम कह सकते हैं ये जो कथन है ये सत्य है। बी नंबर का कथन क्या हो जाएंगे, सत्य है। यहाँ पर इसको क्लियर करिए यहाँ से, और बी नंबर में लिख देना है सत्य है। बी नंबर कथन सत्य हो गया। अब इसी तरह से देखना है सी नंबर कथन का। सी नंबर को समझिए, कह रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। समझिए इसमें पहले क्या करेंगे, हम एक वर्ग का आकृति लेंगे, दूसरा हम समचतुर्भुज का, और तीसरा हम आयत का आकृति लेंगे। आकृति के माध्यम से आप लोगों को समझ आएगा, इसलिए हम आकृति ले लेते हैं। यहाँ पर लेंगे पहला आकृति वर्ग। वर्ग की चारों भुजा आपस में समान होती है, तो इस तरह से वर्ग ले लेना है पहला। अब इस तरह से हमने वर्ग लिया है। दूसरा आकृति क्या लेना है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ले लीजिए इस तरह से। और तीसरा है आयत। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों आकृति लिया है। यहाँ पर देखिए पहला ये जो दिया है ये हमारा वर्ग का आकृति है, ये हमारा समचतुर्भुज का, और ये हमारा है आयत का आकृति। तो देखिए ये जो दिया हुआ है इसमें क्या कह रहा है, सभी वर्ग, जितने भी वर्ग है, ये जो वर्ग दिया है ये हमारा क्या होता है, समचतुर्भुज भी होते हैं और आयत भी होते हैं। ये कथन सत्य है या नहीं, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा। तो दोनों का गुण, ये जो आयत दिया है इसका भी गुण और समचतुर्भुज का भी गुण अगर इसमें आते हैं वर्ग में, तो हम कह सकते हैं ये सत्य, ये जो कथन दिया ये सत्य है। तो समझिए, तो देखिए समचतुर्भुज का गुण इसमें है या नहीं। तो देखिए पहला समचतुर्भुज में क्या होती है, इनकी सभी भुजा आपस में समान होती है। तो देखिए वर्ग में भी क्या होती है, वर्ग में भी सभी भुजा आपस में समान होती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो समचतुर्भुज दिया है इसका जो है गुण वर्ग में है। अब इसी तरह से देखेंगे आयत का गुण। आयत में क्या होती है, आयत में सिर्फ सम्मुख भुजाएं समान होती है। आयत में सम्मुख भुजा इस तरह से समान होती है, इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया। तो इसमें भी देखिए, इसमें जब सभी भुजाएं आपस में समान, तो इसका मतलब इनकी सम्मुख भुजाएं भी समान है। अगर ये भुजा दिया मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का, तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर, और ये जो सम्मुख भुजा दिया इनकी सम्मुख भुजा ये है, ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, इनकी सम्मुख भुजा भी समान। इसमें भी सम्मुख भुजा कह सकते हैं समान, जब सभी भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये जो कथन दिया ये सत्य है, क्योंकि वर्ग में जो है इन दोनों का गुण, आयत का भी और समचतुर्भुज का भी, दोनों का गुण है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर सी नंबर में सत्य। यहाँ से इनको क्लियर कर लीजिए और लिख देना है सत्य। इस तरह से लिख देना है सत्य। अब इसी तरह से अब देखेंगे डी नंबर में। अब डी नंबर को समझिए क्या कह रहा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। समझिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है सभी वर्ग, जितने भी वर्ग है वो हमारा समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो होते हैं या नहीं होते, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे और दूसरा हम समांतर चतुर्भुज का आकृति लेंगे और इसमें हम इन दोनों का गुण मिलाएंगे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग का आकृति ले लेंगे। इस तरह से वर्ग में क्या होते हैं, सभी भुजा बराबर होती है, तो वर्ग लेंगे इस तरह से एक, और दूसरा लेना है समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने दो आकृति ले लिया। पहला क्या है, वर्ग है, और दूसरा है समांतर चतुर्भुज का आकृति। तो देखिए वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, और समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, इनकी सिर्फ सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और इस तरह से यहाँ पर जैसे है ये दोनों भुजा आपस में समांतर है और इसके समांतर ये भुजाएं दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा सभी वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो वर्ग समांतर चतुर्भुज होंगे या नहीं, कैसे हम पता करेंगे। तो देखिए वर्ग में क्या होती है, सभी भुजाएं समान होती है, इसका मतलब इनकी सम्मुख भुजाएं भी समांतर हो सकती है। इस तरह से जब इनकी सम्मुख भुजाएं ये दिया है, तो ठीक इसी प्रकार वर्ग में भी हो सकता है। इसमें यहाँ पे इनकी सम्मुख भुजा ये और इनकी सम्मुख भुजा ये होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनकी सभी भुजाएं जब समान है तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होगी। तो सम्मुख भुजाएं और आसन भुजाएं भी इनकी समान हो जाएगी। इसकी आसन भुजा ये है तो ये भी समान होगी इसमें। तो सम्मुख भुजाएं देखिए यहाँ पर इसमें जब समान है तो वर्ग में भी समान है। तो हम कह सकते हैं ये जो कथन है ये असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है नहीं होते, जबकि होते हैं। इसमें जो है इसका गुण होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो कथन कह रहा है, ये जो बताया गया है ये गलत है। यहाँ पर ये कथन असत्य है, लिख देना है असत्य। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसी तरह से देखिए ई नंबर समझिए। ई नंबर में कह रहा है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। जितने भी पतंग है वो सभी क्या होती है, समचतुर्भुज होती है। तो हम क्या करेंगे, पहला हम पतंग की आकृति लेंगे और दूसरा हम समचतुर्भुज की आकृति ले लेंगे। देखिए पतंग की आकृति, तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों आकृति ले लिया है। देखिए ये हमारा पतंग दिया हुआ है, और पतंग में देखिए, पतंग में हमेशा याद रखना आसन भुजाएं, इनकी आसन भुजा ये हो गया, ये इनकी यानी कि जो भुजा एक दूसरे से सटा हो वो हमारा नज़दीक का भुजा जो आसन भुजा होते थे, इनकी आसन भुजाएं हो गया। पतंग में याद रखना है इनकी आसन भुजाएं हमेशा बराबर होती है। इसी तरह से इनकी ये भुजा हो गया आसन भुजा, ये आसन भुजा आपस में
बराबर होती है। कि दूसरा है समचतुर्भुज का आकृति, ये हमारा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इस तरह से होता है, ये हमारा समचतुर्भुज दिया हुआ है। तो समचतुर्भुज में क्या होता है, जिस तरह से वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है यानी कि बराबर होती है, ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होती है। यहाँ पर देखिए कह रहा है सभी पतंगे, जितने भी पतंग दिया हुआ है वो हमारा समचतुर्भुज होते हैं यानी। तो देखिए पतंग को जो है समचतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए, इनकी सभी भुजाएं समान होना चाहिए, जबकि पतंग में सभी भुजाएं आपस में समान नहीं होती, सिर्फ इसका आसन भुजाएं समान होती है। तो हम कह सकते हैं ये जो कथन दिया ये असत्य है। इसमें हम लिख देंगे ये जो कथन दिया असत्य है, इसको यहाँ से क्लियर करिए और यहाँ पर लिख देना है असत्य। 3 नंबर में क्या हो जाएंगे, असत्य, असत्य लिख देना इस तरह से। अब इसी तरह से देखिए एफ नंबर को समझिए। एफ नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर समझिए सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, इसी का उल्टा पूछ दिया। इसमें पूछ रहा था सभी पतंगे जो है समचतुर्भुज होती है, और इसमें क्या कह रहा है सभी समचतुर्भुज पतंग होती है। अब इसमें समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 आकृति लेंगे, फिर से एक लेंगे समचतुर्भुज और दूसरा पतंग। तो ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 आकृति लिया है। पहला क्या है, समचतुर्भुज। ये जो आकृति दिया है ये हमारा समचतुर्भुज का आकृति है इस तरह से, और ये हमारा पतंग दिया है। पतंग जो आप लोग उड़ाते हैं वही पतंग की बात हो रहा है। तो पतंग भी क्या है, चतुर्भुज है। तो देखिए सभी समचतुर्भुज, जितने भी समचतुर्भुज है ये समचतुर्भुज, ये पतंग होते हैं, ये कह रहा है। तो देखिए समचतुर्भुज में क्या होते हैं, इनकी सभी भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पर पतंग में देखिए, पतंग में क्या होती है, इनकी आसन भुजाएं, ये जो भुजा दिया इनके समान ये भुजाएं होती है, ये आसन भुजाएं इनकी होती है। सम्मुख भुजा कहे तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों सम्मुख भुजा होती है, जबकि सम्मुख भुजा समान नहीं है। इनकी भुजा देखिए ये छोटा भुजा और ये देखिए कितनी बड़ी भुजा, तो दोनों आपस में समान नहीं है, याद रखना। तो यहाँ पर देखिए इनकी आसन भुजाएं जो हमेशा पतंग में क्या होती है, समान होती है। ठीक इस प्रकार ये जो दिया है इसकी ये आसन भुजा हो गया, तो इनके समान ये भुजा दिया हुआ है, तो याद रखना इस तरह से। तो देखिए कह रहा है जितने भी समचतुर्भुज है वो हमारा पतंग होते हैं। तो देखिए समचतुर्भुज पतंग होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि हमें पता है पतंग होने के लिए क्या होना चाहिए, आसन भुजाएं समान होना चाहिए। तो देखिए समचतुर्भुज में भी देखिए इनकी आसन भुजा ये हो गया, ये हो गया इनकी समान ये भुजाएं, आसन भुजा। जब सभी भुजाएं समान तो इसका आसन भुजाएं भी आपस में समान हो जाएंगी इस तरह से। इसी तरह से देखिए इनकी आसन भुजा, ये जो दिया है इनकी आसन ये भुजाएं है। तो इस तरह से ये समचतुर्भुज जो है एक पतंग हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पतंग होने के लिए क्या होना चाहिए, आसन भुजा समान होना चाहिए। आसन भुजा इसमें समान होती है समचतुर्भुज में। तो हम क्या कहेंगे इसमें, सत्य। यहाँ पर इसको हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पर लिख देना है सत्य, सत्य। अब इसी तरह से देखिए जी नंबर में, जी नंबर को समझिए। इसमें कह रहा है सभी समांतर चतुर्भुज समलम होते हैं, जितने भी समांतर चतुर्भुज है वो क्या होते हैं, समलम चतुर्भुज होते हैं। ये कथन सत्य है या असत्य। तो हम क्या करेंगे, एक हम समांतर चतुर्भुज लेंगे और दूसरा हम समलम चतुर्भुज का आकृति लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने आकृति ले लिया। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है ये हमारा क्या, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में आप लोगों को पता है, इससे पहले बता चुके हैं, इनकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है, या फिर कह सकते हैं समांतर होती है। समांतर यानी कि इनको हम कितना भी आगे ले जाएंगे तो ये आपस में कटेगा नहीं। और समान का मतलब हो गया बराबर, ये बराबर जितना, अगर मान लीजिए ये अगर 5 सेंटीमीटर का तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर देखिए इनकी सम्मुख भुजा, ये जो भुजा दिया है इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाएं हमेशा समान होती है यानी कि बराबर होती है। तो देखिए समलम चतुर्भुज में क्या होता है, समलम चतुर्भुज का गुण समझिए। समलम चतुर्भुज में क्या होता है, इनकी एक युग्म समान होती है, या फिर कह सकते हैं समांतर होती है। इनके समान भुजाएं ये होती है, सिर्फ एक ही युग में इसकी समान होती है। दोनों समांतर भुजाएं नहीं होंगी। अगर मान लीजिए कहे अगर इस तरह से इनकी समान ये आपस में कभी भी समान नहीं है, बल्कि ये सिर्फ समान है। इनके समान भुजाएं ये होती है, सिर्फ एक ही युग में इसमें समान होती है। तो क्या सभी समांतर चतुर्भुज, जितने भी समांतर चतुर्भुज दिया है ये हमारा समलम चतुर्भुज होता है। तो क्या यह कथन सत्य है या असत्य। तो समझिए इसमें, जब इसमें हमें एक भुजा समान दिया, इनके समांतर भुजा ये इस तरह से दिया हुआ है, तो ये इसमें भी है, समांतर चतुर्भुज में भी ऐसा है। इनकी जब यहाँ पर सम्मुख भुजाएं समान है इस तरह से, इनके समान भुजा ये दिया हुआ है, या फिर कह सकते हैं इनके समान, ये जो भुजा दिया इनकी दोनों भुजा आपस में समान होती है इस तरह से, दोनों युग्म इस तरह से समान है। जब इसका एक गुण मिल रहा है इसके, देखिए इनके समान भुजा इसमें भी होती है, समांतर चतुर्भुज में भी। तो हम कह सकते हैं ये जो कथन है ये सत्य है। जितने भी समांतर चतुर्भुज है वो हमारा समलम चतुर्भुज होते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे सत्य। यहाँ पर जी नंबर का क्या हो जाएंगे, सत्य। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है एच नंबर जो कि लास्ट है, कह रहा है सभी वर्ग समलम होते, जितने भी वर्ग है वो हमारा समलम होते। ये दिया है समलम का आकृति, और ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं आकृति वर्ग का। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा आपस में समान होती है। तो इस तरह से हमने एक वर्ग लिया और दूसरा क्या है, समलम चतुर्भुज। इसमें देखिए पहला वर्ग की बात हो रहा है और दूसरा हमारा समलम की बात। तो यहाँ पर हमने वर्ग ले लिया पहला, और दूसरा हमने समलम चतुर्भुज ले लिया इस तरह से। तो देखिए वर्ग में क्या होती है और समलम में क्या होती है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में समान या फिर कह सकते हैं बराबर होती है। और समलम में क्या होता है, सिर्फ एक ही युग्म, भुजाओं का सिर्फ एक ही युग्म क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिए इनके समान ये भुजाएं। तो क्या सभी वर्ग, जितने भी वर्ग दिया है
वो समलंब होंगे कि नहीं। तो समलंब होने के लिए क्या होना चाहिए, एक युग्म समान होना चाहिए। इनकी सभी जब भुजाएं समान है तो एक युग्म तो इसमें भी हो जाएंगे समान, इनके समान ये भुजाएं, या फिर लीजिए ये भुजा ले लीजिए तो इनके समान ये भुजाएं, इनका एक युग्म समान हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक युग्म इस तरह से समान है तो हम कह सकते हैं वर्ग भी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं सभी वर्ग जो है समलंब चतुर्भुज होते हैं, ये कथन सत्य है। इस तरह से आप लोगों को समझ आ गया होगा प्रश्न संख्या 1। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें ए नंबर में कह रहा है 4 भुजाएं बराबर लंबाई की हो और दूसरा 4 समकोण हो बी नंबर में। तो देखिए पहले हम ए नंबर को हल करेंगे। ए नंबर में क्या कह रहा है, उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिनमें 4 भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चतुर्भुज आप लोगों को पता है, चतुर्भुज हम किसे कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाएं यानी कि सीधी रेखा, इस तरह से सीधी रेखा खंड से इस तरह से घिरा हो यानी कि बंद हो इस तरह से, तो वो हमारा क्या होता है, चतुर्भुज होता है। और चतुर्भुज में यहाँ पर कह रहा है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं क्या हो, बराबर लंबाई यानी कि एक ही लंबाई की हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से एक चतुर्भुज बना लेंगे। यहाँ पर ये चतुर्भुज दिया हुआ है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये भी एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 चतुर्भुज बनाया, ये दोनों क्या है, चतुर्भुज दिया है। ये चतुर्भुज का आकृति है, ये दोनों क्या है, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज में यहाँ पर देखिए दोनों का यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर दिया दोनों क्या है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, दोनों का दोनों क्या है बराबर लंबाई की है। इस तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है, यहाँ पर समझिए, कह रहा है उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिसमें 4 भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं क्या, इसमें ये जो भुजाएं दिया इसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की है। इसमें भी देखिए तो ये जो चतुर्भुज दिया है इसमें भी बराबर लंबाई की है। तो कह रहा है ये इसका नाम बताना, ये जो चतुर्भुज है इसका नाम क्या होगा, ये आप लोगों को पहचानना है इसका नाम। तो देखिए इस तरह से जब सीधी रेखा हो और वहाँ पे इनकी चारों भुजाएं जब समान हो तो इस चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। ये आप लोग प्रश्न संख्या 1 में देख चुके हैं। इसको हम क्या कहेंगे, वर्ग। यहाँ पर लिख देंगे वर्ग। अब इसी तरह से इसमें भी देखिए इनकी भी क्या है, चारों भुजाएं समान है, बट यहाँ पर देखिए तो इनकी रेखा देखें तो इस तरह से थोड़ा सा तिरछा है, इस तरह से यहाँ पर है। इसी तरह से यहाँ पर देखें इनकी भी रेखा इस तरह से तिरछा है, लेकिन सभी भुजाएं आपस में समान है। तो इस तरह के चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे समचतुर्भुज। दूसरा जो दिया आकृति ये हमारा समचतुर्भुज है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना समचतुर्भुज। तो यही कह रहा था हमें बताने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएंगे, वर्ग और समचतुर्भुज। ये दोनों चतुर्भुज क्या होते हैं, बराबर लंबाई की होती है। अब देखिए बी नंबर में क्या कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है 4 समकोण। अब समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर जैसे ये जो दिया है वर्ग, इनकी देखें तो सभी कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो सभी कोण क्या होता है 90 डिग्री का। और इसी तरह से याद रखना इनकी ये जो सम्मुख कोण है समान होती है। समचतुर्भुज में सिर्फ सम्मुख कोण समान होती है, इनकी सभी भुजाएं आपस में समान नहीं होगी, इसकी सिर्फ सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है। लेकिन वर्ग में ऐसा नहीं है, वर्ग में क्या होते हैं सभी कोण जो है समकोण यानी कि 90 डिग्री का बनता है। इस गुण को आप लोगों को याद रखना होगा, इसे आप लोगों को बताए हुए हम इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो वर्ग पहला तो क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। वर्ग में क्या होते हैं सभी कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का बनता है। और दूसरा जो है वो हमारा आयत होता है। यहाँ पर देखिए पहला क्या होगा, वर्ग। इस तरह से वर्ग में क्या होते हैं सभी कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। ये हमारा गुण होता है, ये गुण आप लोगों को याद रखना होता है। सभी कोण इसमें 90 डिग्री का बनता है, तो लिख देंगे वर्ग। और दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा आयत होता है। आयत में भी क्या होता है, सभी कोण जो है 90 डिग्री का बनता है। इस तरह से आयत बना लेंगे। और आयत में भी क्या होता है, सभी कोण जो है 90 डिग्री का बनता है इस तरह से। बाकी का जितने भी चतुर्भुज है उसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, याद रखना है। तो यहाँ पर दूसरा हो गया आयत, यही हमें लिखने के लिए कह रहा था। तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ता है, ये आप लोगों को गुण याद रखना है। आयत में सभी कोण जो है 90 डिग्री यानी कि समकोण बनाता है, और वर्ग में भी सभी कोण जो है समकोण यानी कि 90 डिग्री का बनता है। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 को समझिए। इसमें कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज है, दूसरा इसी तरह से एक समांतर चतुर्भुज है, तीसरा एक समचतुर्भुज है, और चौथा कह रहा है एक आयत है। समझिए इसमें क्या कह रहा है, बताइए एक वर्ग, वर्ग की बात हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग का आकृति ले लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं वर्ग का आकृति। वर्ग में चारों भुजाएं आप लोगों को पता है समान होती है। यहाँ पर हमने ले लिया एक वर्ग जिनकी चारों भुजाएं आपस में समान है। तो ये जो वर्ग दिया हुआ है, ये वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है ये आप लोगों को बताना है। कह रहा है एक चतुर्भुज कैसे है। तो चतुर्भुज का परिभाषा क्या होती है, चतुर्भुज का परिभाषा आप लोगों को याद रखना है। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो देखिए जैसे इसमें देखिए इनकी 4 भुजाएं हैं, पहला दूसरा तीसरा और ये हो गया चौथा भुजा। इसमें 4 भुजाएं और चारों भुजाएं से ये हमारा इस तरह से बंद और घिरी आकृति है। इस तरह से ये हमारा बंद आकृति है, चारों तरफ से बंद है, तो ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो देखिए इसी को हमें लिखना है। कह रहा है बताइए एक वर्ग जो है एक चतुर्भुज कैसे है। तो आप लोगों को पता है चतुर्भुज जो है एक वर्ग कब होगा,
जब इनकी चार भुजाओं से इस तरह से चार भुजाओं से बंद आकृति हो तो वो हमारा चतुर्भुज होता है। तो हम कहेंगे क्योंकि एक वर्ग, ये जो वर्ग दिया है ये वर्ग चार भुजाओं से घिरी और बंद आकृति है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं अतः यह एक चतुर्भुज है। तो चलिए हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहला नंबर में, पहला का हल कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि एक वर्ग, ये जो आकृति दिया है वर्ग का, एक वर्ग चार भुजाओं से, चार, देखिए चार भुजाओं से, चार भुजाएं हैं, पहला भुजा, इसी तरह से ये है दूसरा भुजा, ये है तीसरा भुजा और ये हो गया इस तरह से चौथा भुजा, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, घिरी हुई है और बंद आकृति है, लिख देंगे घिरी बंद आकृति, इस तरह से लिख देना घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, बंद आकृति है, अतः या फिर लिख सकते हैं इसलिए, यहाँ पर लिख देते हैं अतः यह एक चतुर्भुज है, यह एक चतुर्भुज है, इसे आप लोगों को लिख देना है। पहला नंबर आप लोग समझ गए। इसी तरह से दूसरा नंबर को समझिए, दूसरा नंबर भी क्या करना है इसी तरह से समझिए। तेरा एक वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज कैसे, आप समांतर चतुर्भुज इसके लिए आप लोगों को समझना होगा। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में जैसे ये जो वर्ग है इनकी सभी भुजाएं समान, तो अगर समांतर चतुर्भुज ये कैसे है आप लोगों को ये बताना है। तो समांतर चतुर्भुज में आप लोगों को पता है इनकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, इसी तरह से ये जो भुजाएं दिया है इनकी सम्मुख भुजा ये दिया है, तो ये भी क्या होती है आपस में समांतर होती है। तो हम कह सकते हैं इसमें क्योंकि एक वर्ग, ये जो वर्ग दिया है इनकी सम्मुख भुजा, इनकी सम्मुख भुजा ये जो है ये क्या है समांतर है, तो हम कह सकते हैं सम्मुख भुजा जब समांतर है तो अतः यह एक क्या है समांतर चतुर्भुज होती है। यहाँ पर लिख देंगे हम दूसरा नंबर में पता है हमें क्योंकि एक वर्ग, तेरा एक वर्ग जो है समांतर चतुर्भुज कैसे है, तो हम लिख देंगे क्योंकि एक वर्ग की सम्मुख भुजा, इनकी सम्मुख भुजा ये है, ये समांतर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, सम्मुख, क्योंकि एक वर्ग की, यहाँ पर लिख देना एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, अतः लिखिए या फिर लिख दीजिए इसलिए, अतः यह एक क्या है समांतर चतुर्भुज है, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है, यह एक चतुर्भुज है। इस तरह से आप लोगों को लिखना है। दूसरा नंबर भी समझ गए आप लोग। अब इसी तरह से तीसरा नंबर समझ, तीसरा नंबर में कह रहा है एक समचतुर्भुज, यहाँ पर समझिए कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग जो है एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज में क्या होती है, समचतुर्भुज में सभी भुजा आपस में बराबर होती है या फिर कह सकते हैं समान होती है। समचतुर्भुज में क्या होती है आपस में सभी भुजा बराबर होती है। वर्ग में भी क्या है इनकी सभी भुजा आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये जो एक वर्ग है इनकी सभी भुजा आपस में बराबर है, अतः हम कह सकते हैं यह एक समचतुर्भुज है। यहाँ पर लिख देना आप लोगों को, तीसरा नंबर में लिख देंगे क्योंकि एक वर्ग में सभी भुजाएं बराबर या फिर लिख सकते हैं समान होती है, अतः यह एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब इसी तरह से देखिए प्रश्न संख्या 3 का 4 नंबर कह रहा है कैसे एक वर्ग जो है एक आयत है। देखिए एक वर्ग आयत कब होगा, जब इनकी यहाँ पर सम्मुख भुजा, आयत में क्या होता है सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती है या फिर कह सकते हैं बराबर होती है। इनकी सम्मुख भुजा, ये जो भुजा दिया इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया, इनकी सामने की भुजा ये होता है हमारा सम्मुख भुजा, ये भी क्या है आपस में बराबर है। वर्ग में भी जब चारों भुजाएं समान तो हम इसमें सम्मुख भुजा भी बराबर हो जाएंगे यानी कि समान हो जाएगी, तो हम इसमें कह सकते हैं क्योंकि वर्ग में भी क्या होती है, वर्ग में भी सम्मुख भुजा, इनकी समान ये भुजा और इनकी समान ये भुजा समान होती है, अतः यह एक आयत है। तो यहाँ पर लिख देना है आप लोगों को, इनको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं यहाँ पर 4 नंबर जो कि लास्ट है प्रश्न संख्या 3 का। इसमें लिखेंगे क्योंकि आयत में हमें पता है सम्मुख भुजाएं समान होती है, तो वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं समान हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि वर्ग में सम्मुख भुजाएं समान होती है, भुजाएं या फिर लिख सकते हैं बराबर होती है, अतः यह एक आयत है, आयत है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को देख लिए। अब हम देख लेते इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 को समझिए। इसमें कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण
पहला कह रहा है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और दूसरा में कह रहा है एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो वैसा चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। इस सभी के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताए हुए हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, उनके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम आकृति के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज का आकृति ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो आकृति है ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज का आकृति है, और समांतर चतुर्भुज में आप लोगों को पता है इनकी सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो भुजा सब के बारे में आप लोगों को नहीं जानना, इसमें सिर्फ विकर्ण की बात हो रही है, तो विकर्ण के बारे में समझाते हैं आप लोगों को। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इनका विकर्ण ये जो है ये इसका विकर्ण हो गया, पहला विकर्ण, और इसी तरह से ये हमारा दूसरा विकर्ण हो गया। इसमें दो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज में, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पहला भाग हो गया और ये हो गया दूसरा भाग। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इनकी ये हमारा पहला भाग हो गया इस विकर्ण की, और ये हो गया दूसरा भाग। इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। और आप लोग जो है कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज आप लोग पढ़े होंगे, बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर एक बार पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को समझ में आसानी से आएगी। कुछ विशिष्ट समांतर चतुर्भुज में क्या होता है हमारा, वो है समचतुर्भुज, आयत और वर्ग। वो सभी भी समांतर चतुर्भुज ही होते हैं। तो हम उसका आकृति आप लोगों को लेकर के समझाते हैं। यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा दिया हुआ है समचतुर्भुज। ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है। भुजाओं के बारे में ऐसे आप लोगों को जानना नहीं है। अभी इसमें कह रहा है विकर्ण की बात हो रहा है। तो विकर्ण देखिए, समचतुर्भुज में भी ये जो विकर्ण दिया है, ये विकर्ण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित, यहाँ पर देखिए एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ पे इस बिंदु पर देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला भाग हो गया, इस तरह से ये दूसरा भाग। इसी में देखिए तो यहाँ पर ये पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहा है, समद्विभाजित, यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है यहाँ पे इस बिंदु पे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा समचतुर्भुज था। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए आयत, ये देखिए ये जो आकृति दिया ये आयत का है। आयत के पता है आप लोगों को, आयत में क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समान यानी कि बराबर होती है। और इनका विकर्ण समझिए, इसमें भी देखिए आयत में भी क्या होता है, इनका विकर्ण, ये जो विकर्ण दिया है एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में इस तरह से बांट रहा है। यहाँ पर इस बिंदु पे, यहाँ पर समझिए ये जो बिंदु है इस बिंदु पर क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में इस तरह से बांट रहा है। यही नाम हमें बताने के लिए कह रहा था। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए वर्ग में भी, वर्ग समझिए, ये जो वर्ग दिया है वर्ग में क्या होते हैं, चारों भुजा आपस में समान होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। और इनका विकर्ण समझिए, विकर्ण में क्या होते हैं इनके, ये जो विकर्ण दिया है ये समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि दो बराबर भागों में इस तरह से बांट रहे हैं इस बिंदु पे। इस बिंदु पर देखिए तो यहाँ पे ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, इसी तरह से ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, इस तरह से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। समद्विभाजित का मतलब हो गया दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में इस तरह से बांट रहा है। तो देखिए ये जो पहला आकृति है ये हमारा कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है, चतुर्भुज। दूसरा आकृति क्या है, ये हमारा समतल चतुर्भुज का। समचतुर्भुज में भी क्या होती है, वो विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसी तरह से ये है आयत, ये हमारा आयत है। इसके बाद ये हमारा वर्ग है। ये सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इनका नाम लिखने के लिए कह रहा था। ये हमारा जो जितना भी चतुर्भुज है इनका हमने नाम इस तरह से लिख दिया है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 का पहला नंबर समझे। अब देखिए इसी तरह से दूसरा नंबर, अब समझिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है ये प्रश्न दोनों के लिए है, 4 का ये प्रश्न दिया है दोनों के लिए। तो अब कह रहा है पहला तो हल कर दिए, एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक का मतलब जिस पर क्या कर रहा हो, विकर्ण पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो जहाँ पर ये समद्विभाजित कर रहा है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण इस तरह से बना रहा है। यहाँ पर समझिए ये जो दे रहा है इस तरह से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, उस आकृति का नाम बताना है, यानी कि उस चतुर्भुज का आप लोगों को नाम बताना है। तो वैसा चतुर्भुज हमारा ये दोनों है, पहला समचतुर्भुज और दूसरा होता है हमारा वर्ग। वर्ग में भी क्या करता है, यहाँ पर सभी में 90 डिग्री का कोण बनाता है इस तरह से, तो याद रखना आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोगों को ये लिख देना है, पहला समचतुर्भुज और दूसरा आता है वर्ग। लिख दीजिए दूसरा का, दूसरा नंबर में लिख देना है क्या, पहला होता है हमारा समचतुर्भुज। इन सभी के बारे में आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ आएगा। ये सभी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हुए हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा वर्ग। वर्ग में भी क्या होता है, लंब समद्विभाजक होता है। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 का तीसरा नंबर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 का ये है तीसरा नंबर। यहाँ पर समझिए कह रहा है प्रश्न संख्या 4, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण क्या हो। तीसरा नंबर में कह रहा है विकर्ण बराबर हो। तो वैसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसका विकर्ण क्या हो, बराबर हो।
तो वैसा चतुर्भुज हमारा होता है आयत और वर्ग। यहाँ पर देखिए, इसमें समझिए, ये जो आयत है इसका विकर्ण आप लोगों को याद रखना है। ये जो दोनों विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर यहाँ पर समझिए, इसको हम यहाँ से ऐसे समझ आते हैं। देखिए, अगर एक विकर्ण यहाँ से मान लेते हैं, ये जो विकर्ण दिया है, अगर इसको हम अगर मान लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर का है, ये विकर्ण अगर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का है, तो ये भी विकर्ण हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर का। इनका दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये भी विकर्ण कितना हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर का। और दूसरा वर्ग में भी क्या होते हैं, इनका विकर्ण बराबर होते हैं। ये जो विकर्ण है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अगर मान लीजिए एक दिया अगर 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर ये पूरा, तो यहाँ पर इसमें भी ये भी विकर्ण क्या हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। ये भी विकर्ण क्या हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से लेकर ये पूरा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। यहाँ पर लिख देना है प्रश्न संख्या 4 का तीसरा नंबर में आयत और वर्ग हो जाएंगे इसका उत्तर। यहाँ पर लिख देंगे, पहला क्या हो जाएंगे, आयत लिख दीजिए इस तरह से। यहाँ पर लिख देना आयत और दूसरा होता है वर्ग। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 का तीसरा नंबर भी समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 5 को समझिए। इसमें कह रहा है बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत का आकृति खींच लेंगे। यहाँ पर हम एक आयत बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक आयत हो गया। ये जो आकृति दिया है ये एक आयत है। तो कह रहा है ये जो आयत है ये उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो सबसे पहले बताइए, ये समझना होगा उत्तल चतुर्भुज होता क्या है। तो उत्तल चतुर्भुज के बारे में आप लोगों को इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। तो देखिए, इसमें भी हम समझ लेते हैं उत्तल चतुर्भुज क्या होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, वैसे चतुर्भुज जिनकी सभी कोण 180 डिग्री से छोटा हो एवं याद रखना है जिसका विकर्ण क्या हो, अभियांतर में स्थित हो, वो हमारा होता है उत्तल चतुर्भुज। तो देखिए, जैसे यहाँ पर समझिए, आयत में भी देखिए सभी कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में क्या होता है, सभी कोण 90 डिग्री के होता है। ये जितना भी कोण होता है इनका 90 डिग्री का। देखिए, उत्तल चतुर्भुज के लिए हम पहला गुण क्या बताए हैं, वैसे चतुर्भुज इनकी सभी कोण क्या हो 180 डिग्री से छोटा, वो हमारा होता है उत्तल चतुर्भुज का पहला गुण। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पहला देखिए तो आयत में देखिए तो सभी के सभी 180 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री क्या हुआ, सभी 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब 180 डिग्री से छोटा है। ये पहला गुण हुआ उत्तल चतुर्भुज का। और दूसरा गुण क्या होना चाहिए उत्तल चतुर्भुज होने के लिए, तो जिसका विकर्ण जो है अभियांतर में स्थित हो। विकर्ण यानी कि ये जो विकर्ण है ये क्या हो, अभियांतर का मतलब होता है अंदर के भाग में स्थित हो। ये चतुर्भुज के अंदर में बन रहा है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा आयत जो है ये क्या हो जाएंगे, एक उत्तल चतुर्भुज हो जाएंगे, क्योंकि इसका विकर्ण भी अभियांतर में स्थित है और इसका कोण भी क्या सभी के सभी 180 डिग्री से छोटा है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए, हम एक चतुर्भुज ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर एक चतुर्भुज, यहाँ पर देखिए हमने एक चतुर्भुज लिया और इसमें आप लोगों को बोले कि ये उत्तल चतुर्भुज होगा या नहीं, तो आप लोग आसानी से बता देंगे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, उत्तल चतुर्भुज होने के लिए पहला गुण होना चाहिए 180 डिग्री से सभी कोण छोटा होना चाहिए। देखिए, ये कोण 180 डिग्री से छोटा है, बट ये देखिए तो 180 डिग्री से बड़ा है। अब देखिए, और दूसरी गुण क्या होना चाहिए कि इनका विकर्ण जो है अभ्यंतर में ही स्थित हो। और इसका विकर्ण देखें तो यहाँ पर ये बाहर के भाग में बन रहा है। ये वाली विकर्ण जो है इसके बाहर में स्थित है, तो ये कभी भी जो उत्तल नहीं होगा। ये अवतल का एग्जाम्पल है, ये अवतल हो जाएंगे। इसमें लिख देना आप, क्योंकि लिख देना आप लोगों को इस तरह से, क्योंकि आयत में सभी कोण 180 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है, से छोटा होता है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। एवं इसके विकर्ण अभियांतर में स्थित होता है। इसके विकर्ण, आयत का विकर्ण आप लोगों को पता है सभी के सभी अभियांतर में यानी कि अंदर के भाग में स्थित है। ये बाहर के भाग में नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें बाहर के भाग में, लेकिन इसमें क्या है सभी के सभी विकर्ण, जितना भी विकर्ण है सब अभियांतर में स्थित है। दोनों विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण अभियांतर में स्थित है। तो लिख देंगे एवं इसके विकर्ण अभियांतर में यानी कि अंतर के भाग में स्थित होता है। अभियंतर यानी कि अंदर के भाग में, अंतः भाग लिख दीजिए, भाग में स्थित होता है, में स्थित होता है। अतः हम बोल सकते हैं यह एक क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। अतः यह एक उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि यहाँ पे उत्तल चतुर्भुज का गुण होता है आयत में, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक उत्तल चतुर्भुज है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा,
तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये जो दिया हुआ ए बी सी, यहाँ से देखिए ये ए बी भुजा हो गया, इसी तरह से यहाँ पर हो गया ये बी सी भुजा, और इसी तरह से ये हो गया ए सी भुजा। यहाँ पर ये हमारा एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में देखिए ये जो बी कोण दिया है ये हमारा समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज में। तो देखिए इनकी सम्मुख भुजा यहाँ पर देखिए कह रहा है और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यहाँ पर देखिए ये जो ओ दिया हुआ है ये क्या है, इनकी ये जो बी दिया हुआ इनकी सम्मुख भुजा का, सम्मुख भुजा क्या, ए सी। यहाँ पर समझिए ये जो ए सी दिया हुआ ये हमारा क्या है, इनकी सम्मुख भुजा। ये जो कोण दिया बी, इनकी सम्मुख भुजा हो गया, इनकी सम्मुख भुजा यानी कि सामने की भुजा हो गया ए सी। और इसका जो है मध्य बिंदु यानी कि बीच का बिंदु जो है हमारा ओ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ है इस तरह से बीच का बिंदु हो गया, यानी कि ए ओ बराबर है ओ सी के। तो आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बताइए कैसे ओ बिंदु, ये जो ओ बिंदु है इससे ए बी तथा सी समान दूरी पर स्थित है। देखिए ये जो ओ ए है, दूसरा ओ बी, और ये हो गया ओ सी, ये समान दूरी पर कैसे स्थित है ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसमें समझिए, इससे आगे कह रहा है बिंदु से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। ये जो दिया हुआ है बिंदु से, इस तरह से ये जो हमारा दिया गया है ये हमारी सहायता के लिए जो भुजा है, इस तरह से बिंदु की सहायता से जो ये भुजा बनाया गया है ये हमारी सहायता के लिए खींची गई है। इसी के सहायता से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो समझिए जब इसमें देखिए यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में, ये जो समकोण त्रिभुज दिया है इसमें यहाँ से देखिए इनको अगर इस तरह से हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर इस तरह से हम इसको जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन जाता है पूरा का पूरा आयत बन जाता है। आयत में इनकी सम्मुख भुजा, ये जो भुजा दिया इनकी सम्मुख भुजा ये हो गया। ये हमेशा क्या होता है, समान होता है, यानी कि दिया हुआ ए डी भुजा, ए डी भुजा क्या है, बी सी के समान है। और इसी तरह से यहाँ पर समान या फिर कह सकते हैं बराबर है ए बी के समान। ये जो ए बी भुजा दिया इसके समान होता है सी डी, ये जो सी डी कहिए या फिर डी सी कहिए, ये हमारा क्या हो गया, समान भुजा हो गया। आयत में समान होती है भुजा, और इसका सभी कोण क्या होता है, आयत में 90 डिग्री का होता है। तो इस आयत में यहाँ पर हमें क्या करना है, ओ ए तो हमें पता है, ओ ए दिया हुआ है यहाँ पे, और ये हमारा ओ सी हो गया। ये दोनों समान दूरी पर है। क्यों समान दूरी पर, क्योंकि इसका मध्य बिंदु ओ है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु यानी कि बीच की दूरी हो गया। तो यहाँ पर ये इन दोनों की समान दूरी पता चल चुका है। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता है, वो भी हमें पता करना है ये कैसे समान दूरी पे है। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें लिख देंगे, खींची गई बिंदु की सहायता से हम इसको हल करते हैं। खींची गई बिंदु की सहायता से हमें पता है ये जो इस तरह से बिंदु दिया हुआ है इनकी सहायता से हम इसको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता है पूरा का पूरा ये जो आकृति दिया ये हमारा एक आयत दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे इसमें ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है। ये जो आकृति दिया है ये क्या है, एक आयत है, आयत है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। आगे हमें क्या करेंगे, तो देखिए हमें पता है आयत में क्या होता है, ये जो ए बी सी डी दिया हुआ है इस तरह से ये हमारा क्या है, एक आयत है। और आयत का विकर्ण हम जानते हैं, ये जो विकर्ण दिया ए सी और यहाँ पर ये बी डी, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए ये जो हमारा दिया ए सी विकर्ण, ये जो ए सी विकर्ण है पूरा, अगर मान लेते हैं ये हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर का, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा 6 सेंटीमीटर है पूरा, ये जो ए सी विकर्ण है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर इनकी आयत में क्या होता है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। अगर ये ए सी विकर्ण अगर 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी विकर्ण ये भी हो जाएंगे हमारा 6 सेंटीमीटर का। तो पूरा का पूरा अगर 6 सेंटीमीटर का, तो इनका मध्य बिंदु यहाँ पर ये जो ओ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएंगे इसमें, इनको जब दो बराबर भागों में, मध्य बिंदु है इसका, ये बीच का बिंदु है यानी कि मध्य बिंदु है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब पूरा 6 सेंटीमीटर का है यहाँ पर विकर्ण, इनका आधा क्या हो जाएंगे, 3-3 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार ये भी भुजा क्या होते हैं, इनके समान होते हैं, ए सी के समान ये भी भुजा है यानी कि बराबर है। तो ये अगर पूरा ये जो बी डी है पूरा दिया है अगर 6 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर का, क्योंकि आधा होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। तो इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे इसी को, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी के विकर्ण। ए बी सी डी एक आयत है, तो आयत के विकर्ण, विकर्ण ए सी, ये जो दिया हुआ ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी, एवं दूसरा विकर्ण क्या है, बी डी, ये देखिए बी डी, ये जो लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये बी डी विकर्ण, बी डी
एक दूसरे को एक दूसरे को ओ पर, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ओ बिंदु, यहाँ से इसको क्लियर करें तब समझ आएगा आप लोगों को। यहाँ देखिए ओ बिंदु पर, इस बिंदु पर ये जो ओ दिया है ओ बिंदु पर यहाँ पर लिख देंगे, को ओ पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए इनकी दूरी, यहाँ पर विकर्ण हमें पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आपस में क्या होते हैं, इनका विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये हो गया हमारा ओ ए, बराबर में क्या हो जाएंगे ओ सी, इसको लिख देना है। यहाँ पर लिख देंगे तब यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पे ओ ए बराबर ओ सी के, एवं या कॉमा लिख दीजिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए बी ओ या फिर ओ बी की यहाँ पे लिख दीजिए, ओ बी किसके समान हो जाएंगे, ओ डी के, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांट रहा है, इनके बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे ओ बी बराबर क्या हो जाएंगे ओ डी के, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओ डी बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं इसमें, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे, ये जो दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये ओ ए हमें यही कह रहा था करने के लिए, ओ ए भुजा जो है ओ सी से कैसे समान है और इधर ओ बी के कैसे समान है, तो हमें पता चल चुका है। क्योंकि आयत में क्या होती है, इनकी विकर्ण, ये जो विकर्ण है ये आपस में समद्विभाजित करते हैं इस तरह से, ये इस तरह से समद्विभाजित करते हैं और ये दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो जितना अगर इनकी दूरी है उतना ही, अगर मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके ये तो पूरा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर पूरा यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक अगर 10 सेंटीमीटर का है तो आधा इनका क्या हो जाएंगे 5-5 सेंटीमीटर का हो जाएंगे। तो इस तरह से ये समान दूरी पे स्थित है, तो हम लिख देंगे इसलिए ओ ए, यहाँ पर लिख देना है ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, यही कह रहा था निकालने के लिए, तो लिख दिए ओ सी। अतः यहाँ पर लिख देना अतः ओ बिंदु ए कॉमा बी तथा सी समान दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है, इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 तक समझ लिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे अगला अध्याय को देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।